हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल घटना चक्र 2023। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यह सीरीज नंबर 30 रहने वाला है। आज हम लोग देखने वाले हैं, एक मिनट बता देती हूँ आप लोगों को। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा 29/12/2019 होमगार्ड में पूछे गए प्रश्न। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप लोग इसे शेयर भी किया करें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत में मतदान करने पर चुने जाने का अधिकार किसे है? भारत में मतदान करने पर चुने जाने का अधिकार कैसा अधिकार है? कौन सा अधिकार पूछा जा रहा है, यह कौन सा अधिकार है? तो मतदान करना यह कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है। भारत में मतदान करने पर चुने जाने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। मताधिकार का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। विदित हो कि सितंबर 2022 से भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में इसकी व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है? कौन सा नाटक जो है कालिदास द्वारा रचित नहीं है? मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम इन्हीं का रचना है, जबकि उषा परिणय इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उषा परिणय ही एकमात्र नाटक है जिसकी रचना कालिदास ने नहीं की थी। कालिदास की कुछ रचनाएं दिए गए हैं, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम। उषा परिणय जो है, उषा परिणय की रचना किसने किया है? तो वेदम वेंकटरया शास्त्री ने, वेदम वेंकटरया शास्त्री ने। ग्रीन पीस डाटा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज़्यादा SO2 का उत्सर्जन करता है? SO2 का सर्वाधिक उत्सर्जन करता है भारत। मैक्सिको एवं ईरान, सऊदी अरब एवं मैक्सिको। ग्रीन पीस के वर्ष 2019-20 संबंधी विश्लेषण के अनुसार भारत SO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। भारत के पश्चात अन्य देश हैं रूस और चीन। यह 2019-20 के बारे में बात कही गई है। बेलाडीला लौह अयस्क खान अवस्थित है। बेलाडीला कहाँ है? तो यह है छत्तीसगढ़ में। बेलाडीला छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। बेलाडीला लौह अयस्क कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में। रंगा नदी बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? रंगा नदी बांध यह है अरुणाचल प्रदेश में। और रंगा नदी बांध किस राज्य में है? तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। और किस नदी पर है बताइएगा? तो रंगा नदी बांध अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित बांध है। इसकी स्थापना ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी रंगा नदी पर ही की गई है। यह बांध लगभग 345 मीटर लंबा एवं 68 मीटर ऊंचा है। यह एक गुरुत्वीय बांध है, यह एक गुरुत्वीय बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है उसके बारे में और भी कुछ। गुरुत्वीय बांधों को एक ऐसी ठोस रचना के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कंक्रीट से बना होता है एवं नदी के ऊपर जलाशय को निर्मित करने हेतु नदी के आर पार बनाया जाता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान की शुरुआत देहरादून में एक वन स्कूल के रूप में 1878 में की गई थी। प्रारंभ में इसका नाम इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान था। कालांतर में इसका नाम वन अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। पहले इसका नाम क्या था? तो वन स्कूल के रूप में इसकी स्थापना 1878 में की गई थी। प्रारंभ में इसका नाम था इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान। कालांतर में इसका नाम चेंज कर क्या कर दिया गया? वन अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। वर्ष 1991 में इस संस्थान को UGC द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतुल्य भारत अभियान का संबंध है? अतुल्य भारत अभियान का संबंध हो जाएगा पर्यटन से, पर्यटन से है। अतुल्य भारत अभियान की शुरुआत वर्ष 2002 में की गई थी। राफेल है, तो राफेल क्या है? तो यह लड़ाकू विमान है। राफेल एक लड़ाकू विमान है। विदित हो कि राफेल फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित किया गया है। कौन सी कंपनी के द्वारा? तो डसॉल्ट एविएशन फ्रांस की कंपनी है, उसके द्वारा निर्मित की गई है। नेक्स्ट है, उस समय का करेंट अफेयर्स पूछा गया है। जैसा कि देख सकते हैं राजदूत किससे बनाया गया है? राजदूत से क्वेश्चन पूछा गया है। पुलित्जर पुरस्कार का संबंध निम्न में से किस देश से है? पुलित्जर पुरस्कार का संबंध हो जाएगा USA से, USA से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका में दिए जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है जो मुख्यतः पत्रकारिता में दिया जाता है। और प्रित्जकर किस में दिया जाता है? प्रित्जकर पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो वास्तुकार के क्षेत्र में, वास्तुकार के क्षेत्र में। इसरो के संदर्भ में UNNATI क्या है? उन्नति क्या है? यह हो जाएगा नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम, नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य सैद्धांतिक शोध के साथ साथ विकास प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से विकसित करना है। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? यह दिलाता है
राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। कंबाला है। कंबाला क्या है? तो यह भैंसों की दौड़ है। भैंसों की दौड़ है। कंबाला जो है कर्नाटक राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली भैंसों की दौड़ है। परंपरागत रूप से यह कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है जो कि करेंट अफेयर से देख सकते हैं, शिखर सम्मेलन के बारे में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विनायक निकाय है? कौन सा विनियामक निकाय है? विनियामक निकाय हो जाएगा ट्राई और IRDAI। ट्राई एवं IRDAI क्रम से संचार एवं बीमा से संबंधित विनियामक निकाय है। प्राचीन भारत में पालागल क्या था? पालागल क्या था बताइएगा। पालागल, प्राचीन भारत में पालागल क्या था? ऑप्शन को देख लीजिए। तो प्राचीन भारत में पालागल संदेश वाहक को कहते थे। पालागल का उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल के अंत की रचना है। सतपथ ब्राह्मण और ततर ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था। इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो पहली बौद्ध संगीति हुआ था राजगीर में, और दूसरा कहाँ हुआ था? तो यह वैशाली में हुआ था, और तीसरा कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। पहली बौद्ध संगीति किसके समय? अजातशत्रु के समय। दूसरा हुआ था कालाशोक के समय, दूसरा कालाशोक के समय हुआ था। तीसरा हुआ था अशोक के समय, और चौथा हुआ था कनिष्क के समय। कनिष्क के समय। पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप। दूसरा का किसने किया था? तो साबक मीर। और तीसरा का किसने किया था? तो मोगलीपुत्तिस। और चौथा वसुमित्र। मिला लीजिएगा, इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व में, और दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व। दूसरा हुआ था 383, और तीसरा हुआ था 247, या फिर कहीं कहीं 255 ईसा पूर्व भी दिया हुआ रहता है। और चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। डोकलाम विवाद किन 2 देशों के मध्य है? डोकलाम विवाद जो है यह भारत और चीन के बीच में है। डोकलाम भारत, भूटान एवं चीन के बीच त्रिकोण पर अवस्थित एक पठार है। डोकलाम क्या है? तो भारत, भूटान एवं चीन के बीच त्रिकोण पर अवस्थित एक पठार है जिसका क्षेत्रफल लगभग 100 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में लिया गया था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था, और इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें देश एवं राजधानी का मिलान सही नहीं है? ट्यूनीशिया की राजधानी कंपाला, ट्यूनीशिया की राजधानी कंपाला। एस्वातिनी स्विट्जरलैंड, स्वाजीलैंड की राजधानी कहाँ है? तो खारतूसम है। सोमालिया की राजधानी विक्टोरिया है, जबकि जाम्बिया का राजधानी लुसाका नहीं है। एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें देश में राजधानी का मिलान सही है? सही पूछा गया था। मैं भी सोची विक्टोरिया की राजधानी सोमालिया कैसे हो जाएगा। आप ध्यान देंगे, जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई नहीं। ट्यूनीशिया की राजधानी हो जाएगा ट्यूनिस, जाम्बिया की राजधानी हो जाएगा लुसाका, स्वाजीलैंड की राजधानी हो जाएगा मबावनी, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। सोमालिया की राजधानी कहाँ है? तो मोगादिशु है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हाल ही में 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था? तो उस समय दर्जा दिया गया था जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दिया गया था। नेक्स्ट है, अगस्त 2019 में जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित राज्यों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित किया गया। निम्नलिखित में से कौन राइट लिवलीहुड पुरस्कार 2019 के नवीनतम विजेता हैं? उस समय का करेंट अफेयर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित नहीं है? तो कितने जिला हैं बिहार से लगा हुआ है? तो 7 है। कौन कौन सा है देख लेंगे। 7 जिला कौन कौन सा है? पहला आएगा पश्चिमी चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है। 7 जिले नेपाल के साथ लगे हुए हैं, जो कि चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया तथा किशनगंज है। इस तरह समस्तीपुर नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाता है। समस्तीपुर किसके साथ लगाता है बताइएगा आप लोग कमेंट करके। समस्तीपुर का सीमा किससे लगता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बराक
8 मिसाइल प्रोजेक्ट को तकनीकी सहयोग मिल रहा है? तो यह मिल रहा है इजराइल से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लेख सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? कौन सा लेख सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? यह जारी किया जा सकता है उत्प्रेषण ये सब जो रीट है सुप्रीम कोर्ट जारी करती है आर्टिकल 32 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेषण रीट किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा किसी निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के पास लंबित मामले के हस्तांतरण का आदेश देना है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे गहरा स्थल है। एशिया का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? यह हो जाएगा मृत सागर कहाँ है बताइएगा कमेंट करके। मृत सागर कहाँ है? सबसे खारा झील कौन सा है? तो वॉन झील है जो कि तुर्की में है। वॉन झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सबसे खारा झील जो है यह वॉन झील है। दिए गए विकल्पों में एशिया का सबसे गहरा स्थल मृत सागर, इसे साल्ट सी भी कहा जाता है। इसके पूर्वी तट जॉर्डन के अंतर्गत आता है और पश्चिमी तट का दक्षिणी हिस्सा इजराइल और उत्तरी हिस्सा फिलिस्तीन के अंतर्गत आता है। जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन के अंतर्गत इसकी सीमा लगती है। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला कब लगती है? यह लगती है कार्तिक पूर्णिमा से। ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन सोनपुर मेला देखे हैं आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अक्टूबर 2019 में किस राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ था? चलिए देख लेंगे, उसके बारे में दिया गया है। करंट अफेयर्स देख सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है? सीढ़ीदार कृषि वहीं की जाती है जहाँ पर्वत हो, जैसे उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, ऐसे में की जाती है, जबकि बिहार के मैदान में नहीं की जाती है। बिहार के कुछ जो किनारे वाला एरिया है किशनगंज में, वहाँ थोड़ी मात्रा में देखी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, कौटिल्य प्रधानमंत्री किसका था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य का था। चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। इसकी रचना अर्थशास्त्र जो कि राजनीति से संबंधित है। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित है? झारखंड, मकराना, राजस्थान, बोकारो झारखंड में बोकारो है। आंध्र प्रदेश में अमरावती है, यह सही दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं, मकराना राजस्थान राज्य के नागौर जिले में स्थित एक नगर है। बोकारो झारखंड राज्य का एक जिला जिसे स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। बोकारो के किस नाम से जाना जाता है? स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। तवांग अरुणाचल प्रदेश प्रांत का एक नगर है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक लेख लिखा था? यह लिखा था भगत सिंह ने। मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ यह शीर्षक लेख किसने लिखा था? यह भगत सिंह ने। मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ, वाई आई एम एन एथेइस्ट, यह कहा था भगत सिंह ने लिखा था। संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित शहर में से किस एक ने हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेजबानी की? यह मेजबानी की थी ह्यूस्टन शहर ने। 2019 में यह मेजबानी किया गया था। निम्न में से किस स्थान पर रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है? रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है सुंदरबन में। यह बाघ परिवार की एक प्रजाति है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में स्थित है। निम्न में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च की? किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च की थी बताइएगा। यह की थी सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब प्रारंभ हुई थी? तो 6 अप्रैल 1930। 1934 में पूर्णतः समाप्त हुई थी। 2 चरण में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 78 अनुयायियों के साथ यह दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम या कौन सी योजना भारत में समावेशी विकास से संबंधित नहीं है? समावेशी विकास संबंधित नहीं, विमुद्रीकरण, जबकि जन धन योजना, सौभाग्य उज्ज्वला संबंधित है। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा समावेशी विकास से संबंधित नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य काले धन पर अंकुश लगाना है। अतीत में भारत में 2 बार 1946 और 1978 में विमुद्रीकरण लागू किया गया था। 1946, 1978 और 2016, और एक बार फिर से विमुद्रीकरण हो रहा है। विमुद्रीकरण नहीं, हाँ वही समझ सकते हैं, क्योंकि 2000 का नोट क्या हो गया है? बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा 2024 को ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो 2024 खेलों की मेजबानी देख सकते हैं,
कब का एग्जाम है और कब का पूछा जा रहा है, मतलब आगामी खेल भी पूछा जाता है। तो 2024 को ओलंपिक खेल का मेजबानी फ्रांस करेगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज के लेखक थे महात्मा गांधी। यंग इंडिया किसकी पत्रिका थी? तो महात्मा गांधी की थी। भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी कहाँ से हैं? तो बिहार से हैं। शिवांगी सिंह कहाँ से हैं? तो बिहार से हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से हैं। किस भारतीय एथलीट को IAF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह PT उषा को दिया गया है। ध्यान रखेंगे, इस ऐसा करंट अफेयर्स पूछा जाता है। मैं दिखा दे रही हूँ आप लोग को। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? बंगाल विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल से प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। वर्तमान में इसके देश 193 हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ष 2022 में इसकी थीम है आवर प्लेनेट आवर अर्थ, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। वर्ष 2023 में इसकी थीम क्या है? तो हेल्थ फॉर ऑल। 2023 में क्या थीम है? हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? यह हो जाएगा मेघालय। भारत का मेघालय राज्य पेड़ों की जड़ों से बने पुल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित लिविंग रूट ब्रिज दुनिया का सबसे अनोखा पुल है। कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? दादा भाई नौरोजी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एस्किमो जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है? यह निवास करती है उत्तरी अमेरिका में निवास करती है, खास करके कनाडा वाले क्षेत्र में, ग्रीनलैंड द्वीप में एवं पूर्व साइबेरिया वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड पूर्वी साइबेरिया में पाई जाती है। ये आखेटक जनजाति हैं जो मुख्यतः अलास्का, कनाडा इस समय पाया जाता है। ये अपने घर इग्लू बना करके रहते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति, यह जो है भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। युद्ध अभ्यास से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। काजिन 2019 क्या है? तो युद्ध अभ्यास है। युद्ध अभ्यास को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है? सबसे उत्तर में अवस्थित हो जाएगा अरावली की पहाड़ियाँ। सबसे पुरानी पर्वत है अरावली। अरावली श्रृंखला का ज़्यादातर विस्तार कहाँ है? यह राजस्थान में है, दिल्ली में भी है। संसद भवन जो था। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल और भितरकनिका किसके लिए है? कछुओं के लिए। कहाँ है? उड़ीसा में है। सिमलीपाल और भितरकनिका दोनों है कहाँ? उड़ीसा में है। और भितरकनिका कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। ये 672 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़े मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। किसने सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट खेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक जलीय प्राणी भारतीय हम्पबैक महासीर विलुप्ति के कगार पर होने के कारण सुर्खियों में रहा है। यह संबंधित है कावेरी नदी से। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ से। पहली बार सारनाथ में ही पहली बार इन्होंने उपदेश दिया था। पहली बार उपदेश को ही क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है, सारनाथ में दिया था। ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे बोध ज्ञान प्राप्त हुआ था। भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत का वर्ष है? तो जगह 2014 ईस्वी से। 2014 ईस्वी 2 अक्टूबर 2019 तक ग्रामीण भारत में 100 मिलियन से अधिक शौचालय का निर्माण कर खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया। वर्ष 2015 में किसने वर्ष 2030 के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य निर्धारित किए थे? या निर्धारित किए थे संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ हुआ था? यह हुआ था नई दिल्ली में। 2019 का करंट अफेयर। नेक्स्ट है, बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस बिल्कुल इजी क्वेश्चन। 22 मार्च 1912 को। सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? गुजरात में हो जाएगा आपका लोथल, भोगवा नदी के किनारे। बंदरगाह का साक्ष्य मिला है और फारस के मोहरे प्राप्त हुए हैं। गोदीवाड़ा सड़क पे ही इसके दरवाजे खुलते थे, घर के दरवाजे। टोडा जनजाति राज्य में स्थित है। टोडा जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पर टोडा जनजाति निवास करती है, बहुविवाह के लिए प्रसिद्ध है।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? 1916 के अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इसी समय बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें क्या कहा था? तो भारतीय शांति का जनक कहा था। इन्हें लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। भारत के किस संगठन को साधारणीय विकास लक्ष्यों की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है? यह है नीति आयोग। 1 जनवरी 1915 को इसकी स्थापना की गई थी। योजना आयोग के स्थान पर प्लासी का युद्ध निम्न से किस जगह पर लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। कहाँ हुआ था? ये बंगाल में। प्लासी का युद्ध बंगाल में हुआ था। भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम है, यह हो जाएगा नई रोशनी। नई रोशनी, ऑप्शन नंबर बी। ईस्ट इकोनॉमिक फोरम 2019 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ईस्ट इकोनॉमिक फोरम रूस में किया गया था। 2019 का प्रश्न है। प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी की। 3 अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे इन्होंने, 1886 और 1893, 1906। ये 3 अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी नहीं किए थे। इनके पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत का विपरीत पुरुष भी कहा जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? जनगणना में तो हम लोग आगे है ही हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 10.41 करोड़। 10,40,99,000 समथिंग ऐसा ही है। जनसंख्या का 8.60% बिहार में जनसंख्या निवास करती है। घनत्व के अनुसार तीसरा स्थान पे है। बालाघाट खाने मैगनीज के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट खाने मैगनीज के लिए प्रसिद्ध है। भारत में मैगनीज उत्पादन का अधिकांश हिस्सा बालाघाट जिले से आता है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। बालाघाट कहाँ है? तो यह है मध्य प्रदेश में, जो कि यहाँ आदिवासी बहुल्य है। चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है। चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? ऑप्शन को देख लीजिए। यह हो जाएगा चांग-ई 4। चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान चांग-ई 4 है। यह एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान मिशन है जो चीन चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के दूसरे चरण का हिस्सा है। प्रत्येक वर्ष जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह 22 मई को। प्रत्येक वर्ष जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 मई को मनाया जाता है। लगभग 3 दशक पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता बढ़ाने हेतु 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के रूप में मनाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा, पन्ना, मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में हुई थी। यह मध्य प्रदेश के 2 जिलों मंडला और बालाघाट में विस्तारित है। पन्ना भी जो है यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट ओपीडी एक नवाचार है। इसका संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? यह स्वास्थ्य से है। कौन सा एक आनुवांशिक रोग नहीं है? रतौंधी आनुवांशिक रोग नहीं, जबकि वर्णदत्ता, इमोफीलिया, थैलेसीमिया ये सब आनुवांशिक रोग होते हैं। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होते हैं। विटामिन ए की कमी से जीरोप्थैल्मिया रतौंधी होती है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है यह है रेटिनॉल। विटामिन बी का थायमिन। विटामिन ए सर्वाधिक गाजर में पाया जाता है। एड्स का कारक क्या है? तो यह हो जाएगा विषाणु। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यह होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। विषाणु HIV वायरस के द्वारा ही एड्स होता है। यहाँ पे देख सकते हैं HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। मुझे नाम थोड़ा टेढ़ा ही लगता है, आप लोग याद करना चाहें मैं तो इसका ऐसे भी आंसर दे करके टिक कर सकती हूँ। इसका नाम ध्यान रखिएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। शुद्ध सोना जो होता है यह 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो जेवर बनते हैं 24 कैरेट का नहीं बनता है, यह 22 कैरेट का माना जाता है। 22 कैरेट का ही बनता है, फिर नहीं तो 18 कैरेट का भी बनता है, 14 कैरेट, लेकिन 24 कैरेट का नहीं बनाया जाता है, जिसमें कोई अन्य धातु नहीं होती है। 24 कैरेट में कम सोना होता है, जैसे 18 कैरेट सोने में 75% सोना और 25% अन्य धातुएं होती है। वही 22 कैरेट में सोना सर्वाधिक होता है और तांबा कम होता है। तांबा तो मिलाया ही जाता है, बिना तांबा मिलाया तो जेवर तो बन ही नहीं सकता। भूकंप की शक्ति के परिमाण को मापा जाता है तो रिक्टर पैमाने पर
भूकंप की शक्ति के परिमाण को माना जाता है, परिमाण को मापा जाता है, तो यह मापा जाता है रिक्टर पैमाने पर। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा है सोडियम, बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है? कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है? एक कोशिकीय हाइड्रा नहीं है, जबकि लिस्मानिया, प्लाज्मोडियम, अमीबा यह सब एक कोशिकीय में आते हैं। हाइड्रा एक कोशिकीय जीव नहीं है। एक कोशिकीय जीव एक ऐसा जीव होता है जिसमें एक कोशिका पाई जाती है। हाइड्रा निडेरिया संघ का जंतु है। कौन से संघ का? हाइड्रा निडेरिया संघ का जंतु। इसमें प्रजनन की क्रिया अलैंगिक जनन से होती है। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? यह हड्डी हो जाएगा, हड्डी से संबंधित रोग होता है। इसे फ्लोरोसिन नामक रोग होता है, जिसके कारण हड्डियां और दांत क्षीण हो जाती है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु बना हुआ होता है टंगस्टन का। एक विद्युत बल्ब एक छोटा और सरल प्रकाश स्रोत है जो बिजली के उपयोग पर चमकने के लिए तार के फिलामेंट का उपयोग करता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? तो यह एक दिशीय होता है। खाद्य जल में मौजूद अधिकांश ऊर्जा सूर्य से उत्पन्न होती है और पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। निम्न से कौन सी एक वास्तविक मीन है? वास्तविक मीन आई मीन वास्तविक मछली है। दिया गया है डॉग फिश कुत्ता मीन। कांटेदार डॉग फिश में पृष्ठीय पंख होते हैं और इसकी पीठ पर सफ़ेद धब्बे होते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। 12 mv² इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है? जल प्रदूषण से हो जाएगा दस्त, उल्टी। जल प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक पदार्थ अक्सर रसायन या सूक्ष्मजीव नदी, झील या जलभृत या पानी के अन्य स्रोत को दूषित करते हैं, पानी की गुणवत्ता को कम करते हैं और इसे मनुष्यों या पर्यावरण के लिए विषाक्त बनाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है। विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है आंवला में। ऑप्शन के अनुसार संतरा हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। यह जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी और सी गाय भैंस पानी में घुलनशील होता है। वही विटामिन के, ई, डी, ए जो होता है यह वसा में घुलनशील होता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? देखिए विटामिन को तो आप लोग ध्यान रखेंगे, विटामिन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं एक ही एग्जाम में। विटामिन के रक्त को थक्का जमाने में। वयस्कों में विटामिन के की कमी दुर्लभ है तथा नवजात शिशुओं में बहुत आम है। चावल में प्रचुरता है स्टार्च की, कार्बोहाइड्रेट की प्रचुरता है। निम्नलिखित में से किस रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है शुगर पेशेंट वाले लोगों में, डायबिटीज वाले लोगों में। यहाँ पर देख सकते हैं डायबिटीज के रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। मधुमेह में शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता, इसका उपयोग नहीं कर पाता। मधुमेह के 3 मुख्य प्रकार है, टाइप 1, टाइप 2 और गर्भकालीन मधुमेह। 3 टाइप के डायबिटीज होते हैं। ध्वनि की प्रबलता किस मात्रक में व्यक्त की जाती है? प्रबलता डेसिबल में। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल है। ध्वनि को दबाव, तनाव, कण, विस्थापन आदि में दोलन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो एक माध्यम में आंतरिक बलों के साथ प्रचारित होता या ऐसे प्रचारित दोलन का सुपरपोजिशन होता है। ध्वनि को दबाव, तनाव, कण, विस्थापन आदि में दोलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। मशरूम एक कवक है। कवक का अध्ययन करते हैं माइकोलॉजी में, सवाल का अध्ययन करते हैं फाइकोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु की खोज किसने की थी? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होता है? तो कवक के कारण ही होता है। रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? तो यह सेरिकल्चर कहलाता है। सेरिकल्चर। एपीकल्चर में किस चीज़ के पालन होता है आप लोग बताइएगा। मधुमक्खी का पालन किस में होता है? तो एपीकल्चर में। नेक्स्ट है रेशम के कीड़े का पालन सेरिकल्चर कहलाता है। रेशम एक फाइबर है जो 2 अलग अलग प्रोटीन से बना होता है। एक है सेरीसीन और फाइब्रोइन। अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को देखा जा सकता है तो दूरदर्शी यंत्र के द्वारा। निम्न में से ताजमहल की सफ़ेदी कम होने का कारण क्या है? तो पता ही होगा अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक के कारण से अम्ल वर्षा होता है। जब डीजल और कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्पन्न होता है। रुधिर में होते हैं।
रुधिर में होते हैं प्लेटलेट्स। रुधिर एक लाल तरल संयोजी उत्तक है। रुधिर के 2 भाग हैं, द्रव भाग जिसे प्लाज्मा कहते हैं, ठोस भाग जो कोशिकाओं का बना होता है। रुधिर कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है, बिल्कुल भी आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करना है, आराम से आगे बढ़ते चलेंगे और 100 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में आमतौर पर कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? तो यह इस्तेमाल किया जाता है हेडलाइट में अवतल दर्पण का। ENT में आई, ईयर, नोज, टीथ यह सब को जांच करने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटर गाड़ियों में हेडलाइट में आमतौर पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया। अवतल दर्पण एक प्रकार का गोलीय दर्पण होता है। इस दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की ओर उभरी हुई होती है। इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और बड़ा बनता है। एम्पियर मात्रक है। एम्पियर मात्रक है धारा का। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। किसी भी चालक या परिपथ में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यदि विद्युत परिपथ में 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, उस परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। नेक्स्ट है, देख सकते हैं मैथ का शायद प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी दिए गए हैं। इस तरह से आप लोग आगे की तैयारी कर सकते हैं, जो भी बिहार पुलिस का तैयारी करते होंगे। ऑप्शन नंबर डी 97 का हो जाएगा, 98 ऑप्शन नंबर सी। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसे सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। इसे सॉल्व भी किया गया है, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं। 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, हमने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया गया है, मकसद निकालने के लिए दिया गया है। मिलते हैं कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार दरोगा या फिर बिहार दरोगा का अगर तैयारी करते होंगे तो उसके PDF पाने के लिए और बिहार पुलिस का PDF पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल जो है एजुकेशन ब्रांच बाय काजल शर्मा, उसे आप लोग जुड़ सकते हैं और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। इसका तो मैं PDF नहीं दे पाऊंगी क्योंकि इसमें आंसर खुद ही दिया गया है, लेकिन और भी जो प्रैक्टिस शीट मैं डालूंगी बिहार पुलिस का, उसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे और वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। एक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को इसे शेयर भी किया करें। आप लोग शेयर करेंगे तो आपके लिए भी बेहतर है, हमारे लिए भी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।